दोस्तों लास्ट के वीडियो में हमने लीड कोड का एडवांस रिकर्जन का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जनरेट पैरेंथेसिस। एंड आज के इस वीडियो में हम एक और एडवांस रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सबसेट जनरेशन। कि सबसेट्स को जनरेट कैसे कर सकते हैं यूजिंग रिकर्जन टेक्निक्स। तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 39 में। फटाफट शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिकली गिवन एन इंटीजर array nums of unique elements, return all possible subsets. The power set, the solution set must not contain duplicate sets. Return the solution in any order. तो बेसिकली हमें लेट्स से एक 1 2 3 एरे दिया है, तो 1 2 3 के हमें सारे सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि हम कोई भी एलिमेंट को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना उसको हम बोलते हैं सबसेट। तो लेट्स से अगर कोई एलिमेंट ने लिया तो एम्प्टी सबसेट बन गया। एक एलिमेंट 1 को ले लिया तो 1 सबसेट हो गया, और 2 को ले लिया 2 सबसेट में आ गया, 1 2 को ले लिया 1 2 सबसेट में आ गया, 3 को ले लिया 3 सबसेट में आ गया। तो ऐसे हमारे सबसेट्स बन जाएंगे सारे। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसेट्स। तो हमें ये सारे सबसेट्स जनरेट करने हैं। तो इन सबसेट्स को जनरेट करने का बेसिकली अब लॉजिक क्या होगा कि भाई इसको जनरेट करना कैसे है। तो सबसे पहले हम सबसेट को जनरेट करने का लॉजिक समझते हैं। तो लेट्स से हमारा 1 2 3 एरे है, तो इसके सबसेट्स कैसे बना सकता हूं मैं। तो सबसेट बनाने का ना सिंपल तरीका है, जो भी पहले एलिमेंट से शुरू करो या तो उसको इंक्लूड कर लो या तो उसको इंक्लूड ना करो। दूसरे एलिमेंट पे जाओ या तो उसको इंक्लूड कर लो या तो उसको इंक्लूड ना करो। तीसरे एलिमेंट पे जाओ या तो उसको इंक्लूड कर लो या तो उसको इंक्लूड ना करो। ऐसे ही हम एन एलिमेंट्स तक चले जाएंगे। तो मैं बेसिकली बोल के रहा हूं कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक एम्प्टी सबसेट था। ठीक है, अब मेरे को पहला एलिमेंट कंसिडर करना है। अभी मेरे को यहाँ पे सिर्फ 1 को कंसिडर करना है। तो अगर मैं 1 को ले लेता हूँ, तो मेरा सबसेट क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं 1 को नहीं लेता तो मेरा सबसेट क्या हो गया, यहाँ पे एम्प्टी सबसेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इस लेवल पे 1 को कंसीडर कर लिया, 1 को कंसीडर कर लिया। अब इस लेवल पे मेरे को क्या कंसीडर करना है, 2 को कंसीडर करना है। 2 को कंसीडर करना है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 को ले लेता हूँ, इस वाले केस में अगर मैं 2 को ले लेता हूँ तो मेरा सबसेट बन गया 1 2। ठीक है, अगर मैं 2 को नहीं लेता तो मेरा सबसेट बन गया 1, है ना, ये हो गया। अब एम्प्टी सबसेट के केस में यहाँ पे अगर मैं 2 को ले लेता हूँ तो मेरा सबसेट बन गया 2। अगर मैं 2 को नहीं लेता तो मेरा सबसेट बन गया एम्प्टी सबसेट। तो इसी में हम आगे अब ट्री में जाएंगे, तो ट्री में यहाँ पे आगे जाएंगे। तो अब इस लेवल पे हमें क्या कंसीडर करना है, 3 को। तो यहाँ पे अगर मैं 3 को ले लेता हूँ तो मेरा सबसेट बन गया 1 2 3, है ना, ये बन गया। 3 को नहीं लेता हूँ तो 1 2 बन गया। अब यहाँ पे 1 के लिए अगर मैं 3 को ले लेता हूँ तो 1 3 बन गया, नहीं लेता तो 1 बन गया। 2 के लिए 3 को ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, 2 3। अगर 2 3 को नहीं लेता तो यहाँ पे बन जाएगा 2। और यहाँ पे एम्प्टी के लिए अगर 3 को ले लेता हूँ तो यहाँ पे बन गया 3, और यहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे बन गया मेरा एम्प्टी। तो यहाँ पे ये हमारे जो एंड में ये पूरा जो हमने लॉजिक लिया कि पहले स्टेप में 1 को लिया और नहीं लिया, सेकंड लेवल पे 2 को लिया या नहीं लिया, है ना, फिर 3 को लिया या नहीं लिया। तो इसमें एंड में ये जो हमारी सारी चीजें बन गई ना, ये वाली सारी चीजें, ये हमारे सारे के सारे सबसेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट्स हो गए हमारे। तो बेसिकली n एलिमेंट्स के लिए ना 2 टू पावर n सबसेट्स होते हैं जनरली। तो ये हम फॉर्मूला जो है आगे बिट मैनिपुलेशन वाली जो वीडियोस करेंगे उनमें डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। बट n के लिए n एलिमेंट्स का अगर एरे होता है तो 2 टू पावर n सबसेट्स होते हैं। तो ये हमारे सारे 3 एलिमेंट्स के लिए 8 सबसेट्स आ गए हैं, 2 टू पावर 3। तो ये हमारे सारे सबसेट्स आ गए। यही चीज हमें रिकर्जन में करनी है। तो रिकर्जन का जो हमारा कोड है ना, तो बेसिकली क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे लेट्स से कोड में जाते हैं। तो मैंने पिछली रिकर्जन वाली वीडियोस में भी तुम्हें यही बताया था कि रिकर्जन का अपने दिमाग में डेफिनेशन क्लियर करो कि तुम करने क्या वाले हो, एक डेफिनेशन क्रिएट करो। तो मेरा डेफिनेशन क्या है ना, बेसिकली कि लेट्स से सपोज मेरे को एक वेक्टर गिवन होगा, तो मेरे को अब उसमें सबसेट बनाना है। तो सबसे पहले मेरा एक डेफिनेशन क्या होगा, एक जनरेट फंक्शन है मेरा। जनरेट फंक्शन का इनपुट में लेता है, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, एक स्ट्रिंग एस पास करी थी। स्ट्रिंग एस में क्या था कि अभी तक की जो स्ट्रिंग जनरेट हुई है वो होगी। अब यहाँ पे ना मैं एक सबसेट पास करेंगे कि अभी तक कितना सबसेट बन चुका है। तो यहाँ पे जब हमने रिकर्जन ट्री में देखा था यहाँ पे, तो रिकर्जन ट्री में हम यहाँ पे ये सबसेट आगे आगे पास कर रहे हैं ना कि 1 बन चुका है, 1 2 बन चुका है, 1 2 3 बन चुका है। तो उसमें या तो 3 ऐड कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेक्टर ऑफ इंट पास करेंगे। तो ये हमारा सबसेट हो गया। अब यहाँ पे भी हम रेफरेंस पास करेंगे, नहीं तो हर एक फंक्शन कॉल में हमारा जो सबसेट है वो कॉपी बनती जाएगी। कॉपी नहीं बनानी है, कॉपी के कारण तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉपीज नहीं बनानी है। यहाँ पे हमने बस एक रेफरेंस पास कर दिया ताकि सेम सबसेट पास हो रिकर्जन के अक्रॉस। अब यहाँ पे हम किस इंडेक्स पे हैं, अब जब ट्री में नीचे नीचे जाएंगे तो हमें ये देखना ना कि कौन सा एलिमेंट को कंसिडर करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली 0th एलिमेंट को कंसिडर करना है या नहीं करना है, फर्स्ट एलिमेंट को कंसिडर करना है या नहीं करना है, सेकंड एलिमेंट को कंसिडर करना है या नहीं करना है, एंड सो ऑन nth एलिमेंट तक। तो हमें देखना है कि
कौन से एलिमेंट को प्रोसेस करना है, तो इंट आई कर दिया मैंने यहाँ पे कि ith इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमने देखना है कि सबसेट में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक और चीज हमें यहाँ पे चाहिए, वो है हमारा वेक्टर, एक्चुअल जो नंबर्स का एरे है ना, जो एक्चुअल नंबर्स का वेक्टर है वो भी चाहिए। तो वो दो टेक्निक्स है, या तो तुम यहाँ पे जो नम्स वाला वेक्टर है वो ग्लोबल रख लो, है ना, वो ग्लोबल रख लो। तो यहाँ पे हम नम्स वाले वेक्टर को ग्लोबल रख लेंगे एंड यहाँ पे नम्स को इंट मेन में इनपुट ले लेंगे एंड यहाँ पे डायरेक्टली जनरेट फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं नम्स को। बट हमारा जो लीड कोड वाला क्वेश्चन है उसमें ग्लोबल नहीं रख सकते क्योंकि वो फंक्शन में पास कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बिना हम यहाँ पे एज अ फंक्शन पैरामीटर पास कर देते हैं एंड एज ए रेफरेंस पास करेंगे। तो ये हमारा नम्स फंक्शन हो गया एज रेफरेंस पास, तो इसकी कॉपी नहीं बनेगी। तो ये बेसिकली हमें क्या कि एलिमेंट निकालने के लिए फंक्शन चाहिए, इसको हम वेक्टर को ग्लोबल भी रख सकते थे, तो बस हमने इसको फंक्शन में पास कर दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि लीड कोड में हमें वो पास करना ही पड़ेगा। अब जनरेट फंक्शन क्या बोलता है कि ith एलिमेंट को या तो इंक्लूड करना है या तो नहीं करना है, दो चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ith एलिमेंट को अगर इंक्लूड नहीं करते तो हमारा सबसेट जो है सबसेट ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, दोबारा जनरेट फंक्शन कॉल करना है अगले ith इंडेक्स के लिए, अगले ith इंडेक्स के लिए। अब इस ith इंडेक्स को मैं बोल रहा हूं कि मैं सबसेट में इंक्लूड नहीं करूंगा, तो मेरा सबसेट सबसेट ही रहा। और अब जब और मेरे को सबसेट जनरेट करना है ना, तो मैं दोबारा जनरेट कॉल कर दूंगा। जनरेट कॉल में क्या देना है, करंट सबसेट किस इंडेक्स के लिए कंसिडर करना है, और नम्स वाला एरे तो हमारा वैसे ही वैल्यूज के लिए पास हो रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज क्या है, जनरेट। अब मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और अब ith एलिमेंट प्रोसेस हो गया, अब i+1 को प्रोसेस करना होगा जनरेट में, तो यहाँ पे i+1 कर दूंगा एंड यहाँ पे नम्स तो हमारा पास होना ही है वैल्यूज के लिए। तो ये हमारा कौन सा कॉल है जिसमें हम ith एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है, ये हो गया हमारा ith एलिमेंट नॉट इन सबसेट, ये हमारा वो वाला कॉल हो गया। ठीक है, अब लेट्स से ith एलिमेंट हमें सबसेट में कंसिडर करना है, ठीक है। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, सबसेट में ith एलिमेंट को डाल देंगे, तो सबसेट डॉट पुश बैक, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, नम्स ऑफ ith एलिमेंट को सबसेट में डाल देना है, बस ये किया हमने। अब हम क्या कर देंगे, जनरेट फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे। अब मेरा करंट फंक्शन ये है, सबसेट वाला फंक्शन, करंट मेरा सबसेट ये है जो सबसेट में वैल्यूज है ना। तो हम जनरेट कॉल कर देंगे, जनरेट सबसेट, यहाँ पे i+1, क्योंकि ith एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया है। अब i+1 पे जाएंगे कि i+1 को कंसिडर करना है या नहीं करना है, मतलब उसको सबसेट में डालना है या नहीं डालना है। तो i+1 पे गए और यहाँ पे नम्स वाला एरे तो बस हमारा वैल्यूज के लिए पास में साथ में पास हो रहा है, ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमें सबसेट डॉट पॉप बैक भी करना पड़ेगा। पॉप बैक क्यों करना पड़ेगा, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जनरेट पैरेंथेसिस वाली वीडियो में, कि ये बैक ट्रैकिंग स्टेप बोलते हैं इसको, कि बेसिकली ये जो हमारा सबसेट फंक्शन है बाय रेफरेंस पास हो रहा है सारे रिकर्जन्स के थ्रू, तो जो पिछले फंक्शंस हैं उनको वही वैल्यू दिखनी चाहिए जो हमें उन्होंने पास करी, है ना। अगर लेट से यहाँ पे मैं 1 2 वैल्यू आई थी सबसेट में, अगर 1 2 वैल्यू आई थी, है ना, सबसेट में, अगर मेरा 1 2 3 एरे था, तो अगर मेरा 1 2 सबसेट में आया था, तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा, तो अब पिछली फंक्शन कॉल को तो स्टिल 1 2 दिखना चाहिए ना, जब ये वाला फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो इस चेंज को अंडू करना पड़ेगा, जो भी हमने चेंज यहाँ पे वेक्टर में किया है, हमने यहाँ पे वेक्टर में एक एलिमेंट डाला, उस एलिमेंट को निकालना भी पड़ेगा, ताकि जो पिछले फंक्शन कॉल है उनको वही सेम वैल्यू दिखे जो उन्होंने पास करी थी। तो जो भी हम चेंज करते हैं उस चेंज को हम अंडू भी करते हैं फंक्शन कॉल के बाद, ताकि इस स्टेप को हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, ताकि हम जब फंक्शन कॉल अंदर अंदर जाता जाएगा तो वो चेंज नीचे जाते जाते सेव होता जाएगा, ठीक है। वापिस आते आते जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो अंडू होते जाएंगे, नीचे जाते जाते चेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, वापिस आते आते रिकर्जन में चेंजेस कम होते जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही किया था ना, ये इसी रिकर्जन का ट्री है, ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे अब स्टार्टिंग में एम्प्टी एरे था, तो हमने 1 डाला, है ना, फिर हमने 2 डाला, फिर हमने 3 डाला, है ना। तो ये नीचे जाते जाते एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे जब वापिस आएगा रिकर्जन में, ये जब वापिस आएंगे, तो ये जो 1 2 जो इसने पास किया था, इसको 1 2, अब इसको भी तो 1 2 पास करना है ना। बट अगर हम ये 3 जो हमने डाला इसको पॉप बैक नहीं करेंगे, तो इसको क्या पास कर देगा, इसको भी 1 2 3 पास कर देगा। तो वो चेंज को अंडू कर रहे हैं, तो वापस जाते जाते यहाँ पे चेंज को अंडू कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। ये जब यहाँ पे वापस जाएगा तो ये 2 रिमूव होके जाएगा। इस केस में जब ये यहाँ पे वापस जाएगा तो 3 ये जो है रिमूव होके जाएगा, ताकि यहाँ पे 2 पास हो, ठीक है। तो ये चेंज होता है अंडू चेंज, तो बैक ट्रैकिंग बोलते हैं इसको जनरली। तो इतना ही हमारा कोड है, ये पूरा इतना ही कोड है हमारा। और इसमें यहाँ पे बेस कंडीशन बच गई हमारी। तो बेस कंडीशन क्या होगी कि जब हमारे सारे एलिमेंट्स कंज्यूम हो गए, जब हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स कंज्यूम हो गए, तब हमें एक सबसेट मिल जाएगा। तो इफ i इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, तो यहाँ पे जो सबसेट की वैल्यू होगी, है ना, यहाँ पे जो इस सबसेट की वैल्यू होगी ये एक सबसेट होगा, है ना। यहाँ पे भी हमने डायग्राम में क्या देखा था, एंड में जब हमारे सारे एलिमेंट्स कंज्यूम हो गए, तो ये एक सबसेट था, ये एक सबसेट था, ये एक सबसेट था, ये एक सबसेट था, ये सारे एक सबसेट थे, है ना, यही था हमारा। तो ये हमारा हो गया
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सबसेट को स्टोर करने के लिए ग्लोबली एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं सबसेट्स। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये वेक्टर्स को स्टोर कर रहा है। ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है ना, सारे वेक्टर्स को स्टोर कर रहा है। इसके अंदर हर एक चीज क्या होगी, एक सबसेट होगा। हर एक चीज अंदर क्या होगी, सबसेट होगा। यहाँ पे लीड कोड वाले क्वेश्चन में भी देखो यही पूछ रहा है ना हमें कि इसको रिटर्न क्या चाहिए। यहाँ पे इसको रिटर्न वैल्यू यहाँ पे चाहिए वेक्टर ऑफ वेक्टर चाहिए, यानी कि सारे सबसेट्स का वेक्टर चाहिए, है ना, यही चाहिए इसको रिटर्न वैल्यू यहाँ पे। तो हमें वही पास कर दी है। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ऑफ वेक्टर डाल दिया एंड यहाँ पे सबसेट्स डॉट पुश बैक, यहाँ पे सबसेट हम वैल्यू में डाल देंगे। तो ये हमने सबसेट डाल दिया। तो या जब i इज इक्वल टू नम डॉट साइज है हमारा, तो हमने सबसेट को डाल दिया एंड यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। तो ये हमारा बेसिकली कोड हो गया। तो इसको हम चला के भी देख लेते हैं कोड को। यहाँ पे मैं इनपुट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे अब मैं आउटपुट प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मैंने आउटपुट प्रिंट कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी वेक्टर बना लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा कोई सबसेट खाली है पूरा, तो इसको एम्प्टी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक एम्प्टी वेक्टर है ना, ये एम्प्टी वेक्टर है। इसको हम फंक्शन में पास कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम बोल देंगे जनरेट एम्प्टी, स्टार्टिंग में एम्प्टी सबसेट पास कर देंगे एंड यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से शुरू करना है। तो जीरो एलिमेंट सबसे पहले कंसिडर करेंगे ना कि 0 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, एंड यहाँ पे नम्स वाला एरे पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कोड बेसिकली इनपुट आउटपुट का। इसको मैं चला के देख लेता हूँ। यहाँ पे इनपुट दे देते हैं हम 3 और 1 2 और 3। इसके सबसेट देखते क्या बनते हैं। यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले हमारा एम्प्टी सबसेट जनरेट हो गया, जो फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ बेसिकली। फिर 3 2 2 3 1, तो सारे हमारे 8 सबसेट्स हमारे प्रिंट हो गए हैं। तो ये हमारा बेसिक सा कोड है। तो इसको हम सबमिट भी करके देख लेते हैं कोड को। तो यहाँ पे इसको ऊपर कोड को लिख देते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट कर देते हैं एंड यहाँ पे नीचे जनरेट वाली कॉल कर देंगे। तो ये हमारी कॉल हो गई जैसे हमने उधर मेन फंक्शन में करी थी अपने कोड में। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, हमारा सबसेट्स वाला वेक्टर। तो इसको कोड को रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने सबसेट और ये फंक्शन का नाम सेम हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऑल सबसेट्स। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो देख रहे हो हमारा सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया। इसको सबमिट कर देते हैं कोड को। तो हमारा ये कोड एक्सेप्ट भी हो गया है। तो बेसिकली ये हमारा पूरा बेसिक रिकर्जन का कोड था कि रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग को यूज करके तुम कैसे सबसेट जनरेट कर सकते हो। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग के, एडवांस रिकर्जन के एडवांस रिकर्जन में कैसे तुम सोच सकते हो चीजों को, कैसे तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा तुम लोगों के लिए। अगर तुम्हें और भी रिकर्जन के क्वेश्चन ट्राई करने हैं तो उन्हें जरूर ट्राई कर लेना। तो रिकर्जन जो चीज है ना, ये मेरे को भी काफी डर लगता था। देखो स्टार्टिंग में ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये मेरे को भी समझने में टाइम लगा है। ठीक है, तो ये कैसे समझना होता है, प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल के कि यार रिकर्जन में एक्चुअली में चल कैसे रहा है, ये जो ट्री बनाया मैंने, ये ट्री कैसे बन रहा है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, प्रिंट करके देखो कि भाई रिकर्जन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। बेसिकली जब तुम्हारी इमेजिनेशन अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी ना कि रिकर्जन में अंदर जाते जाते क्या हो रहा है, फिर वापस आते आते क्या होगा, तो तब तुम्हें रिकर्जन काफी अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर नहीं तो तुम मुझे डिस्कॉर्ड में भी टैग करके पूछ ही सकते हो। दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने 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 लीड कोड का एडवांस 2 के लिए 3 को ले लेते। तो लेट्स से हम डेफिनेशन अब हमारी तो मैंने पिछली रिकर्जन वाली वीडियोस में भी यहाँ पे बस हमने एक रेफरेंस पार कर, ये हो गया हमारा। और एक और चीज हमें यहाँ पे चाहिए